अहम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में बड़ा धमाका हुआ है और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि टीटीपी के निशाने पर हैं पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने। अब उनके वापस भिजवाने का भी जो कुछ किया गया और जो एक टारगेट जो ना दे दिया गया है कि जी 1 नवंबर तक ये इतना बड़ा फैसला कर लिया गया है, इसके बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और एक नई जो है ना वो ऐसी लहर आ सकती है डिस्टर्बेंस की, जो कि मुल्क के लिए कोई अच्छी नहीं होगी। जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था, उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। फिर उसके बाद एम्बुलेंसेस भाग रही हैं। अभी आप सब जानते हैं कि सुपरसोनिक बैरियर टूटने पर न एम्बुलेंस भागती है, न कोई पुलिस वाले जाते हैं, न एरिया को सील किया जाता है। इस समय हालत ये है कि 50 किलोमीटर तक के दायरे को सील कर दिया गया है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं, उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है। ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान जिले में विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के बिल्कुल पास हुआ है। अब तक इसके कारणों का पता नहीं चल सका। साल 2012 में तहरीके तालिबान के आतंकियों ने इस परमाणु ठिकाने को उड़ाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान में ही यूरेनियम का भंडार भी बनाया हुआ है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसका खंडन कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह पाकिस्तान की विस्फोट को छिपाने की कोशिश है। एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें विस्फोट के बाद गाड़ियां भागती हुई दिख रही हैं। कई लोगों ने ट्वीट कर परमाणु ठिकाने के पास विस्फोट की पुष्टि की है। पाकिस्तान का डेरा गाजी इलाका टीटीपी आतंकियों का गढ़ माना जाता है। इस विस्फोट की आवाज करीब 50 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई। पाकिस्तान में पहले ही अफरा तफरी का माहौल है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं, उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि आप अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1988 में
ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हम ही पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी डीआईजी खान जो है यानी डेरा गाजी खान जो है उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही हैं उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों के का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया है कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। अब ये कहां पे दौड़ रही हैं, कौन सा वीडियो है, पुराना है, नया है, डेरा गाजी खान का है, ये आप पुष्टि नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। लेकिन उससे माहौल और सेट हो गया और उसके बाद अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। सब अपनी अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करने लग गए। अब क्या एक्चुअल में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जहां तक शाहीन 3 का सवाल है, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अमूमन अरेबियन सागर में, अरेबियन सी के अंदर, जैसे हम इंडिया में बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रशिक्षण करते हैं, इंडियन ओशन में प्रशिक्षण करते हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। पाकिस्तान अपने लैंड टारगेट्स के ऊपर ही जो भी उनकी जो फायरिंग रेंज है या वहां पर ही फायर करता है जनरली। एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर अरेबियन सी में करता है, बट जो मेरी जानकारी है, जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं ऐसे कहता हूं कि उसमें ये लैंड के ऊपर ही फायर करते हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है, उनको ये डर लगता है कि अगर हम समुद्र में फायर करेंगे तो इंडिया उसको ट्रैक करके और बहुत सारी टेक्निकल जानकारी हासिल कर लेगा। तो इंडिया के खौफ की वजह से ये अपने ही लैंड बेस्ड टारगेट्स के ऊपर, प्रैक्टिस टारगेट्स के ऊपर ये फायर करते हैं। और हो सकता है